इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू ये दे रखी है और हमने डबल डेरिवेटिव करना है और x की वैल्यू 0 पुट करनी है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हो जाएगा। लेकिन इसको दो बार डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसमें फिर x की वैल्यू 0 पुट करनी है। या फिर कई बच्चे इसको बोलते हैं कि इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग लेके भी जब डिफरेंशिएट करोगे एक बार डेरिवेटिव कर लोगे, लेकिन दो बार डेरिवेटिव करना है। मेन बात है दो बार डेरिवेटिव करना है। लॉग लेके भी आप डेरिवेटिव कर लो तो भी एक बार डेरिवेटिव करना आसान है, लेकिन दो बार डेरिवेटिव करना फिर भी बहुत मुश्किल है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे हर एक क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट होगा या कुछ नया सीखने के लिए होगा। एज यूजुअल इसमें भी ऐसा ही कुछ है। हमने इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। मैं पहले भी बोल चुका था, जब मैं मेंस लेवल पढ़ाता हूं तो मैं सपोज करके चलता हूं कि आपको बोर्ड लेवल अच्छे से आता है। अब इसको डेरिवेटिव करने के लिए आपने इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड सुना होगा। मैं इसकी यदि पार्शियल फ्रैक्शन कर लेता हूं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। यदि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आपने पता होगा कि ऐसे ही करते हैं, और यदि ऐसे ले आते हैं तो फिर एक बार दो बार तीन बार डेरिवेटिव कितनी बार भी करना हो बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद डेरिवेटिव करूंगा, क्योंकि शुरू में डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन दो बार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और पार्शियल फ्रैक्शन करने का शॉर्टकट पे आपको पता ही होगा, इसका न्यूमरेटर निकालना है तो मन में x माइनस 1 को 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई 1। इस पूरे में x की वैल्यू 1 रख दो, एक्सेप्ट दिस। तो क्या आया 5 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1। तो आ गया ऊपर ये -5 हो गया। x की वैल्यू 1 रखी तो पूरा आ गया -5। ये निकालने के लिए x की वैल्यू 2 रखते हैं सब जगह, एक्सेप्ट दिस। ये है शॉर्टकट वे ऑफ गेटिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको छोड़कर बाकी सब जगह x की वैल्यू 2 रख दो तो आएगा 7 अपॉन 1। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा 5 अपॉन स्क्वायर माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आएगा -10 अपॉन क्यूब प्लस 14 अपॉन एक्स माइनस 2 क्यूब। अब इसमें x को 0 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 10, और इसमें आएगा -14/8, that is 10 minus 7/4, that is 33/4. Therefore none of these become the correct choice. 33/4 is the answer of this. Double derivative at x equal 0 की वैल्यू है 33/4। इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि नॉर्मल वे से डिफरेंशिएट करना मुश्किल था। दो बार पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, उसके बाद डेरिवेटिव किया तो बहुत आसान हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है। हमने पता लगाना कौन सी चॉइस करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यूजुअली बच्चे के दिमाग में आता है कि dx/dt यहां से निकालें, dy/dt यहां से निकालें, तो डिवाइड करेंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। और यदि चॉइसेस को चेक करना है तो dy/dt dx/dt करे डिवाइड करेंगे तो dy/dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t मिलेगी। अब सारी चॉइसेस को चेक करना हो तो एक तरीका तो यह है कि ये भी इन टर्म्स ऑफ t, x की ये वाली वैल्यू यहां रखो, y की ये वाली वैल्यू यहां रखो, और फिर चेक करो कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ऐसे ही बाकी तीन चॉइसेस को चेक करना ये बहुत ज्यादा लेंथी है यदि इस नॉर्मल वे से हम
करने की कोशिश करते हैं। तो द बेटर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज, क्योंकि हमको जो रिलेशन निकालना है वो एक्स वाई है, उसके अंदर टी कहीं पे भी नहीं है, तो हम किसी तरह से एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन बना लेते हैं। एक्स और वाई में डायरेक्ट रिलेशन यदि बना पाते हैं तो उसको फिर डिफरेंशिएट करने से इनमें से कौन सा रिलेशन आता है हम कर लेते हैं। तो डायरेक्ट रिलेशन निकालने के लिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। एक्स वाई इक्वल टू आ गया अंडर रूट में ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट में ए टू द पावर पाई बाय 2। और अब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0 आता है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करते हैं x y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, x का 1 y एज इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, देयरफॉर दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी से कर लिया, नॉर्मल वे करना बहुत ज्यादा लेंथी था। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाय टी, एंड दिस इज आल्सो गिवन टू यू। हमने एक्स क्यूब वाई डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इनमें से करेक्ट चॉइस बतानी है हमने। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने ये वाला क्वेश्चन बोर्ड लेवल में किया भी होगा, लगभग हर एक बुक में ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि हर एक बुक में इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा है। इसी बात को बताने के लिए मैंने वाला क्वेश्चन आपको दिया है। जितनी बुक्स हैं सब में इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा है, लेकिन उस गलती को समझने के लिए पहले जैसे आप करते आए हो, पहले मैं उसी तरीके से करता हूं। आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमको पहले टी को एलिमिनेट कर लेंगे, उसके बाद आपने क्वेश्चन किया होगा, ये वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हम पहले टी को एलिमिनेट करने के लिए पहले मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करता हूं, तो आया x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू t टू पावर 4 प्लस t स्क्वायर 1 बाय t स्क्वायर माइनस 2। अब टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, तो मेरे को मिला x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2। ये कट गया तो मेरे को मिला x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब मैं क्या करता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट किया तो 2y डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 अपॉन एक्स क्यूब, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब वाई डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपने किया है, लेकिन इसमें गलती कहां हुई है, मैं गलती ये बताता हूं कि ये जो कंक्लूजन निकला है ये गलत कंक्लूजन है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कभी -1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी -1 के बराबर कभी हो ही नहीं सकती। ये क्वेश्चन ही गलत है, इसीलिए हम बोलेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर नन ऑफ दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। आपने देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन सब में इसका आंसर जो है 1 दे रखा है, सारी बुक्स में आपने भी किया होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू है 80² + 2bt + c, ऐसे ही t की वैल्यू दे रखी है,
डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में हम पूरा कैलकुलेट करें, हम बहुत सारे क्वेश्चन में कॉमन सेंस भी यूज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का मैं केवल कॉमन सेंस से ही कर लूंगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल वे से 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इन चॉइस को लेके आना बहुत लेंथी है। इसके लिए जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका हूं, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरे मैथमेटिक्स के हर एक लेक्चर में, चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे वो मेंस लेवल हो, चाहे वो एडवांस लेवल हो, चाहे वो स्लीट लेवल हो, हर एक चैप्टर में और हर एक लेक्चर में आपको, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इन दिस वे मैं और बिल्कुल अलग हो जाता हूं। इसी रीजन के कारण मेरे लेक्चर बहुत पसंद किए जाते हैं। अब मैं कॉमन सेंस क्या लगाता हूं, ध्यान देखो, ध्यान से। मैं y और x में डायरेक्ट रिलेशन पहले लेके आता हूं। मतलब ये कि मैं t की ये वाली वैल्यू यहां और यहां पुट करता हूं। यदि t की वैल्यू ये वाली मैं यहां और यहां पुट करता हूं तो इसका स्क्वायरिंग आएगा। मतलब कि क्या आएगा, y इक्वल टू, मैं लिख के दिखा रहा हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, फॉर आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। 2bx प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2b इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस सी हो गया। ये ध्यान से देखो तो ये x में 4th डिग्री का एक्सप्रेशन है। स्क्वायरिंग को ओपन कर देंगे तो x में मैक्सिमम पावर 4 आएगी, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx के अंदर x की पावर मैक्सिमम 3 रह जाएगी। डबल डेरिवेटिव में x की पावर मैक्सिमम 2 हो जाएगी। ट्रिपल डेरिवेटिव में x की पावर मैक्सिमम 1 हो जाएगी। मतलब कि ट्रिपल डेरिवेटिव में जो आंसर आएगा दैट विल बी ए लीनियर एक्सप्रेशन इन x। ये चॉइस बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि t की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं आई गेट ए सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन, और सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन मिल ही नहीं सकता। थर्ड डेरिवेटिव में हमको लीनियर एक्सप्रेशन इन x मिलना है, ये क्लियर है। इसको ओपन करोगे तो भी सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन मिलेगा x में। t की वैल्यू ये वाली यहां पुट करेंगे तो अगेन आई विल गेट ए फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन इन x। तो ये और ये ठीक नहीं है, और ये क्लियरली दिस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन x। तो इसका मतलब हो गया कि यही करेक्ट चॉइस है। और एग्जाम में कभी भी इस ऐसे क्वेश्चन में कोई और एक्सप्रेशन लीनियर नहीं लिखेगा, क्योंकि वो जानता है कि नॉर्मल वैसे इसको कैलकुलेट करना बहुत लेंथी है। एग्जाम में बस केवल आपका दिमाग कितना तेज चलता है उसी को देखना जाता है। तो केवल उसने ये चॉइस ठीक देगा, देखो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई है, dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। इसको करने के लिए डिफरेंशिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर अगेन कोई नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। वो ये है कि एक्चुअली ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जिस एक्सप्रेशन में x और y का मिक्सचर आता है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जिसमें y एक तरफ होता है, इधर सारे x वाली टर्म्स होती हैं, y इस तरफ होता है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस, ये एक्सप्लिसिट है। y इक्वल टू sin 2x प्लस 8, ये भी एक्सप्लिसिट है। लेकिन xy प्लस
वाई क्यूब प्लस 7 इक्वल 0, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अगली बात यह है कि जो मैंने जिसके कारण ये क्वेश्चन दिया है आपको, एक नई ट्रिक्स करने के लिए क्वेश्चन दिया है कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएट करने का शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं। एक नॉर्मल वे से डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y dy by dx, यहां आएगा secant स्क्वायर x प्लस dy by dx आ जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू निकालने के लिए dy by dx वाली टर्म एक तरफ कर देंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। वो नॉर्मल वे आपको पता ही होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट वे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। उसका वे ये है कि लेकिन उसको लगाने से पहले सारे टर्म्स को एक तरफ ले आना जरूरी है। तो माइनस, ये माइनस इक्वल टू 0 हो गया, सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में ले आया। अब dy by dx निकालने के लिए माइनस, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस फॉर्मूले के अंदर है। न्यूमरेटर निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग y एज कांस्टेंट। y को कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 y हो गया। y को क्योंकि हमने कांस्टेंट मानना है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। माइनस secant स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव 0, माइनस अगेन इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग x एज कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं टेकिंग x एज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा x प्लस 2y, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। tan x का डेरिवेटिव 0 क्योंकि हमने x को कांस्टेंट माना हुआ है, माइनस y का डेरिवेटिव 1। तो डायरेक्ट आंसर आ गया dy by dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज अ वेरी शॉर्ट वे ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स अप टू 25 माइनस एक्स दे रखी है, और dy by dx एट x इक्वल टू 1 निकालना है। इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी? अब ध्यान से देखो तो ये 25 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। नॉर्मल वे से इसको डिफरेंशिएट करें और x को 1 पुट करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, लेकिन इसको करने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक या मतलब इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मेरा करने का वे क्या होगा, जरा सा इसको ध्यान देना। नॉर्मल वे से डिफरेंशिएट तो बहुत लेंथी बढ़ जाएगा। इसको करने के लिए मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को इसका और इसका प्रोडक्ट मान लेता हूं। y इक्वल टू, अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट मानता हूं तो 1 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स अप टू 25 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स अप टू 25 माइनस एक्स। ये 1 माइनस एक्स एज इट इज, और इस पूरे का डेरिवेटिव मैंने यहां लिख दिया है, प्लस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, और बाकी सारा एक्सप्रेशन यहां लिख दिया मैंने। अब ऐसा लिखने का फायदा ये होता है मेरे को, क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू 1। ये है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स के अंदर एक्स को जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इसलिए 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये 0 आ गया, माइनस 1 आ गया, 2 माइनस 1
1 ये बन जाएगा 2 एंड सो ऑन अप टू ये बन जाएगा 24। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 24 हो गया। तो dy by dx becomes minus 24 factorial. In this way the answer is minus 24 factorial at x equal to 1. In this way you have got the answer very easily. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू है log of mod x, dy by dx की वैल्यू क्या होगी। यह है 4 चॉइसेस। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि mod x का डेरिवेटिव mod x by x मैंने शुरू में भी बताया था, ये होता है। इस बात को याद रख लो, नहीं पता तो याद रख लो। कई लोग x by mod x लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं है। तो mod x का डेरिवेटिव यूजुअली लोग mod x by x लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी यूज कर सकते हो। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx इक्वल टू, इसको x मान लिया तो 1 by mod x into the derivative of mod x is mod x by x, आ गया 1 by x। therefore this becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि y के वैल्यू साइन इनवर्स x के प्लस 1 अपॉन x के माइनस 1 प्लस सीकेंड इनवर्स x के माइनस 1 बाय x के प्लस 1 दिया हुआ है। तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी। इसको तो ज्यादातर सारे बच्चे बड़ी आसानी से सोचेंगे हो गया है, ये तो सोचेंगे सारे बच्चे कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि सारे इसको ऐसे करेंगे। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स के प्लस 1 अपॉन एक्स के माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स के प्लस 1 बाय एक्स के माइनस 1। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पावर 2 होता है। इसको यूज करते हुए तो इन दोनों का सम हो गया, क्योंकि दोनों सेम है तो y बिकम्स पावर 2। तो dy by dx की वैल्यू आ गई 0। देखो 0 बिकम द करेक्ट आंसर। ऐसा सारे बच्चे करेंगे, लेकिन मैंने जैसे कि शुरू में भी बताया था, मेरे हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात होगी। ये इतनी आसानी से यदि आप कर लोगे तो इसको देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हर एक में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होना चाहिए आपके पास, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। जबकि सारे बच्चे इसको ऐसे करेंगे, ये गलत सॉल्यूशन है। क्यों गलत? इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये वाला फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पावर 2 होता है, लेकिन केवल तब जब x की वैल्यू -1 से 1 हो। x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, या x की वैल्यू -1 से कम हो जाएगी तो भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये x के प्लस 1 है, x के माइनस 1 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये है 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, तो y इक्वल टू पावर 2 बोलना गलत हो जाएगा। फंक्शन अनडिफाइंड है, इसलिए हम बोलेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर नन ऑफ दिस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y की वैल्यू x टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन है। तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी। dy by dx निकालना है। इसके डेरिवेटिव करने का वे बच्चे सोचते हैं कि ना इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो हमको लॉग लेके डिफरेंशिएट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल देखने में डिफिकल्ट है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वो इसलिए क्योंकि बीच में 1 है, 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 आएगा, तो आंसर हो गया x। ये x हो गया तो डेरिवेटिव हो गया 1। तो correct choice is none of these, therefore answer is 1। इस
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x की वैल्यू है a/2 प्लस b/+ c और हमने d² बाई dx² अपॉन d/dx होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो देखने में क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नजर आता है क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और डबल डेरिवेटिव तक जाना है हमने। द नॉर्मल वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंथी, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। d² x बाय dy² इज माइनस ऑफ d² बाय dx² अपॉन dy/dx होल क्यूब होता है। याद रखो मैंने पहले ही बताया था d² x बाय dy² को 1 अपॉन d² बाय dx², ये गलत फॉर्मूला है। ये ठीक है कि dx बाय dy 1 अपॉन dy/dx होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ठीक नहीं है। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या है? d² x बाय dy² माइनस ऑफ दिस, एंड ये क्लियर है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर हो गया इसका माइनस d² x बाय dy²। तो वो निकालना बड़ा आसान है। dx बाय dy की वैल्यू आ गई 2a/+ b, तो d² x बाय dy² हो गया 2a माइनस, सॉरी, इसमें पुट करेंगे तो आंसर आएगा -2a। -2a बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इसमें कहा गया है कि f इज ए ऑड फंक्शन, f'3 इज इक्वल टू -2, तो f'-3 की वैल्यू क्या होगी? f क्योंकि ऑड फंक्शन है और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा इवन होता है और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ऑड होता है। शुरू में ही मैंने इवन ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का मतलब बता दिया था, केवल थोड़ी देर के दोबारा बता देता हूं। ए फंक्शन g इज कॉल्ड इवन इफ g माइनस x इक्वल टू gx, हम बोलते हैं फंक्शन इज इवन, और g माइनस x जो है वो माइनस gx के बराबर आ जाए तो फंक्शन बोलते हैं हम ऑड है g। अब क्योंकि f ऑड है इसलिए f'(x) इवन होगा, तो f'(x) इवन होगा तो f माइनस x विल बी इक्वल टू f'(x), क्योंकि f' इवन है इसलिए वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो f'(3 -2 है और क्योंकि इवन है तो f'-3 विल बी इक्वल टू f'3, और f'3 की वैल्यू है -2, तो f'-3 की वैल्यू भी -2 हो गई। इन दिस वे आंसर इज -2। थर्ड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। बस आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, और मैं बताया था कि अभी याद कर लो कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा इवन होता है। जैसे कि sin x ऑड है और cos x इवन है। tan x मैंने शुरू में बताया था ऑड है, डेरिवेटिव sec x इवन है। x³ ऑड फंक्शन है, डेरिवेटिव 3x इवन फंक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए बिल्कुल आसानी से ये पता लगा सकते हो कौन सी चॉइस करेक्ट है। आंसर इज -2। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि u इक्वल टू दिस थिंग, v इक्वल टू दिस थिंग, और u' प्लस uv' की वैल्यू निकालनी है। u' का मतलब du/dx, v' का मतलब dv/dx। दैट इज हमने du/dx इंटू v प्लस u इंटू dv/dx निकालना है। लेकिन यह क्लियर है कि यहां से dv/dx निकालें, यहां से dv/dx निकालें और v u सबकी वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें, तो इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है? दैट इज वेरी लेंथी, बहुत ज्यादा लेंथी होगा। ये du/dx और dv/dx निकाल के हम पुट करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसको मैं d/dx ऑफ uv बोल सकता हूं। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से
uv का डेरिवेटिव हो गया du by dx, v एज इट इज, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv by dx। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, तो क्वेश्चन बन गया d by dx ऑफ uv। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और बाद में डिफरेंशिएट करता हूं। तो u इंटू वी की वैल्यू आ गई sec x प्लस tan x माइनस 1 इंटू sec x माइनस tan x प्लस 1। u इंटू वी की वैल्यू आ गई sec x प्लस tan x माइनस 1 और ये हो गया secant x माइनस tan x माइनस 1। ये बन गया secant स्क्वायर x माइनस tan x माइनस 1 का स्क्वायर। ये बन गया secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x माइनस प्लस 2 tan x माइनस 1। तो u की वैल्यू आ गई secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया 1। ये 1 जो है इस माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 tan x। मतलब कि u की वैल्यू आ गई 2 tan x और uv की वैल्यू क्योंकि 2 tan x आई है, तो d by dx of u into v becomes 2 secant square x, therefore fourth choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में y की वैल्यू दे रखी है x to the power x और d by dx की वैल्यू निकालनी है। अब इसको देखकर ज्यादातर सारे बच्चे बोलते हैं कि इसके अंदर हमको वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव करने के लिए 2 बार लॉग लेना होगा। ठीक है, लेकिन दैट इज वेरी लेंथी वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। बस आपको ये फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आपके लिए डिफरेंशिएट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। fx टू द पावर gx को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग तो यूज करते हो, ठीक है। जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं ये वाला फॉर्मूला भी लॉग से ही कैलकुलेट किया गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर लॉग लेना लेंथी हो जाता है। डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, fx टू द पावर gx इंटू dy dx ऑफ पावर इंटू लॉग ऑफ बेस। फॉर्मूला वहीं से आया है, लॉग लेके डिफरेंशिएट करने वाला, लेकिन डायरेक्टली बता रहा हूं fx टू द पावर gx का डेरिवेटिव होता है fx टू द पावर gx इंटू dy dx ऑफ पावर इंटू लॉग ऑफ बेस। ये वाला फॉर्मूला यदि आपको पता है तो डेरिवेटिव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये पता होना चाहिए 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, ये इसके अंदर कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये 8 टू द पावर 4 है या 2 टू द पावर 81 है। तो ध्यान रख लो 3 टू द पावर 4 होता है 81, तो ये है करेक्ट आंसर। ये 8 टू द पावर 4 नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 ऐसे नहीं कैलकुलेट करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। ये 3 की पावर 4 हो गया 81, ये 2 की पावर 81 है ये। तो इसके अंदर ये पूरा एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया x टू द पावर x। इसको समझो कि ये fx है और ये gx है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको ये तो पता ही होगा कि x ओवर x का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है x ओवर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये आपने कई बार किया होगा, ये डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि x टू द पावर x का डेरिवेटिव x ओवर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए x टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इज x ओवर x लॉग ऑफ बेस s, ये हो गया प्लस पावर इंटू लॉग ऑफ बेस, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट टूल से, तो क्या आएगा, x पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 बाय x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x पावर x इज x पावर x इंटू 1 प्लस। तो आपने देखा कि हमने डेरिवेटिव कितनी आसानी से निकाल लिया, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये है इसका डेरिवेटिव। अब इसको x टू द पावर x माइनस 1 और x टू द पावर x कॉमन ले लो, आगे तो आसान है सिंप्लीफिकेशन करना। दिस बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ y। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि u की वैल्यू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x है, और ये 1 बाई v के बराबर है। du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स को निकालना है। अगेन यहां से du बाई डी एक्स निकालें और v की वैल्यू इसका इनवर्स हो जाएगी, तो dy बाई डी एक्स वहां से निकालें और फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो चार चॉइस में से कौन सी चॉइस है। इसको नॉर्मल वैसे करना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v। तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन माइनस cos x माइनस sin x अपॉन दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बन गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर होल अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो मेरे को मिला डी बाई डी एक्स ऑफ, न्यूमरेटर में आ गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ये आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसको ये वाला पार्ट माइनस 2 sin x cos x आएगा। तो क्लियर है, ऊपर पहला पार्ट आएगा 1 प्लस sin 2x, दूसरे पार्ट में आएगा 1 माइनस sin अपॉन में cos 2x, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बन गया 2 sin 2x अपॉन, ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan 2x। और अब आगे डेरिवेटिव करना मुश्किल नहीं है, डेरिवेटिव हो गया 2 secant स्क्वायर 2x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, तो आ गया 4 secant स्क्वायर 2x। In this way, fourth choice becomes a correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू है 2 to the power log of x to the power 2x base 2। हमने dy बाई डी एक्स निकालना है, इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी। इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि
ए टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करना, फिर उसका पावर का डेरिवेटिव करना, डायरेक्टली करना तो बहुत लेंथी है। इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ए टू पावर लॉग ऑफ एनीथिंग बेस ए इज इक्वल टू लैम्डा होता है। ए की पावर लॉग ऑफ लैम्डा बेस ए इज लैम्डा। इसको ध्यान दो तो ये बन गया, ये और ये सेम है इसलिए बन गया एक्स टू द पावर 2x। लैम्डा हो तो लैम्डा ही आ जाता है। ये और ये यदि सेम हो तो एक्स टू द पावर 2x हो गया, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो गया। तो dy बाई dx में पहले कई बार बोल चुका हूं कि fx टू द पावर gx को डायरेक्ट डेरिवेटिव करना हो तो होता है fx टू द पावर gx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ gx इंटू लॉग ऑफ बेस डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू लॉग ऑफ बेस। ये वाला फॉर्मूला लॉग लेके फॉर्मूले से बना है, लेकिन डायरेक्टली कंपटीशन लेवल में डायरेक्टली इसको यूज करना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ये हो गया एक्स टू पावर 2x, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स टू द पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर इंटू लॉग ऑफ बेस। डी वाई बाई डी एक्स पावर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x log x हो गया 2x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू log x, दैट इज 2 कॉमन आ गया, x पर 2x, ये आ गया 1 प्लस log x। In this way, third choice becomes the correct choice. ये ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ एक्स का दे रखा है और हमने पता लगाना है कि किस पॉइंट पे ए बी सी डी ई एफ इनमें से कौन से पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी। ये आपको पता होगा, बोर्ड लेवल में आपने पढ़ा होगा, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्स के साथ कॉन्साइड कर रही है तो इसका स्लोप हो गया 0, तो ए पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। सी पॉइंट पे भी टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है इसलिए सी पॉइंट पे भी स्लोप 0 होगा, मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा। एफ डैश एक्स का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर बताता हूं, वैसे आपने टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ा होगा, जैसे ये वाला कर्व है तो ये वाला पॉइंट यदि ए है और वाई को जी एक्स ये कर्व है तो जी डैश ए का मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। यदि वाला एंगल थीटा है तो जी डैश ए विल बी इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा है तो जी डैश ए की वैल्यू tan थीटा होगी, मतलब कि एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, यहां पे एक मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो यदि ये वाला एंगल थीटा है तो बी पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू tan थीटा होगी। डी पॉइंट जो है यहां पे ग्राफ ऐसे आ रहा है तो यहां पे जो टेंजेंट होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसलिए डी पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 आएगा। ये ध्यान रखो ये टेंजेंट है। कई बोलेंगे कि ये टेंजेंट कैसे है जबकि ये तो कर्व को कट कर दिया है, टेंजेंट तो कर्व को टच करती है, ये टेंजेंट कर्व को टच करती है। ये कॉन्सेप्ट केवल सर्कस वगैरह के अंदर तो मतलब हमेशा वैलिड नहीं है, जो है टेंजेंट कट को कर्व को कट भी कर सकती है। जैसे कि y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है इसमें भी x एक्सिस
टेंजेंट है जबकि वो कर्व को कट कर रही है, तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, 0। ई पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ये एंगल यदि अल्फा है तो ई पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा, ये पॉइंट ई यहां पे है, ई पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा tan अल्फा, और एफ पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा 0, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि एंगल ये एंगल अल्फा जो है थीटा से क्लियरली छोटा है, तो मैक्सिमम स्लोप हो गया बी, थोड़ा सा ऊपर था, ये यहां था, तो बी पॉइंट पे वैल्यू ऑफ बी के लिए बी पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा tan थीटा, तो सबसे ज्यादा स्लोप बी पे आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट होगी पॉइंट बी के ऊपर। अब नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, उसमें कहा गया है कि वो पॉइंट्स बताओ जहां पे एफ डैश और एफ डबल डैश नॉन जीरो हैं और सेम साइन के हैं। वो पॉइंट्स बताओ जहां पे एफ डैश और एफ डबल डैश जो है दोनों नॉन जीरो भी होने चाहिए और सेम साइन के भी होने चाहिए। मैं एफ डबल डैश का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ डबल डैश का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। एफ डबल डैश रिप्रेजेंट द कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी ऑफ द ग्राफ। मतलब ये तो आपको पता ही है, एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट स्लोप बोलो या एफ डैश एक्स ग्राफ को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे ग्राफ इंक्रीजिंग है तो इन सारे पॉइंटों में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इन सारे पॉइंटों में एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है। या दूसरे तरीके से बोलो कि इन सारे पॉइंटों पर टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बनाएगी, इसलिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। इन सारे पॉइंटों पर टेंजेंट जो है ऑब्टूज एंगल बनाएगी, इसलिए एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। ये तो मैंने बताया एफ डैश एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एफ डैश एक्स पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। ये आपको ऐसे पता भी होगा। अब मैं एफ डबल डैश की बात करता हूं। ऐसे वाले ग्राफ के लिए एफ डबल डैश पॉजिटिव होता है। ये ग्राफ बाहर की तरफ निकला हुआ ग्राफ है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स ग्राफ। ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, ऊपर से देखो तो कॉन्केव है, नीचे से देखो तो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोलो या कॉन्केव अपवर्ड बोलो, एक ही बात है। लेकिन यदि हम अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ नहीं बोलते तो वो डाउनवर्ड माना जाता है। तो ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है और ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। कॉन्केव डाउनवर्ड बोलो या कॉन्वेक्स अपवर्ड बोलो, एक ही बात है। तो इन सारे पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इन सारे पॉइंटों पे एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि ये ग्राफ कॉन्वेक्स है और ये ग्राफ कॉन्केव है। जबकि एफ डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे पॉजिटिव है, क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे भी पॉजिटिव है।
लेकिन एफ डबल डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे पॉजिटिव है, एफ डबल डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे नेगेटिव है। या ऐसे देखो, ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है, एफ डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीजिंग है, एफ डबल डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे पॉजिटिव है क्योंकि नीचे से देखो तो ये कॉन्वेक्स है, नीचे से देखो कॉन्वेक्स है, तो एफ डबल डैश एक्स इन सारे पॉइंटों पे पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। और एक बात और कि जिस जगह पे ग्राफ कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में कन्वर्ट होता है या कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में कन्वर्ट होता है, वहां पे एफ डबल डैश एक्स जो है 0 होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से पहले ग्राफ कॉन्केव है, बाद में कॉन्वेक्स हो गया है। इन सारे पॉइंटों पे एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, इन सारे पॉइंटों पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पे ग्राफ कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में आ गया है, तो इस जगह पे एफ डबल डैश एक्स 0 होगा। या इस पॉइंट पे ग्राफ, इससे पहले ग्राफ कॉन्वेक्स है, बाद में कॉन्केव हो गया, तो इस पॉइंट से पहले एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट के बाद कब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, और इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में कन्वर्ट हो रहा है, इस जगह पे एफ डबल डैश एक्स 0 होगा। एफ डैश एक्स का 0 होना शो करता है कि वहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एफ डैश एक्स का 0 होना शो करता है कि वहां पे टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे कि ए पॉइंट और सी पॉइंट या ये वाला पॉइंट है एफ। लेकिन एफ डबल डैश एक्स का 0 होना शो करता है कि वहां पे ग्राफ कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में आ रहा है या कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में आ रहा है। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा था कि एफ डैश और एफ डबल डैश एक्स नॉन जीरो हो और सेम साइन के हो। एक पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा तो ये वाला पॉइंट छोड़ दो। उसने बोला है एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों नॉन जीरो हो और सेम साइन के हो, तो यहां पे तो एफ डैश एक्स 0 है, इसको वैसे ही छोड़ दो। बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश पॉजिटिव होगा, या ऐसे बोल दो बी पॉइंट पे टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी और tan तेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा की वैल्यू एक्यूट है, तो एफ डैश जो है इस जगह पे पॉजिटिव होगा। एफ डबल डैश ग्राफ ये ऐसे है, तो लगभग इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्स है, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा और एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब एफ डबल डैश पॉजिटिव और इस पॉइंट पे टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है, ऐसे बोलो, या इस पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीजिंग है इसलिए एफ डैश भी पॉजिटिव, दोनों सेम साइन के भी हो गए और जो है नॉन जीरो भी हो गए। अब सी पॉइंट पे एफ डैश 0 है, इसको छोड़ दो। डी पॉइंट पे क्लियर है, डी पॉइंट से पहले डी पॉइंट पे एफ डैश 0 है, इसलिए क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है 0 होगा क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको छोड़ दो। अब ई पॉइंट बिल्कुल ये बिल्कुल बेस वाले पॉइंट से थोड़ी सी आगे है, ई पॉइंट थोड़ी सी आगे है। यहां पे एफ डैश एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश जो है वो पॉजिटिव होगा और एफ डबल डैश भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ जो है इस जगह पे कॉन्वेक्स है, इसलिए एफ डबल डैश भी पॉजिटिव हो गया। ई पॉइंट पे एफ डैश जो है वो 0 होगा क्योंकि टेंजेंट इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। वैसे फिर भी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं कि एफ पॉइंट पे एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्स, हमेशा ग्राफ के नीचे से देखा जाता है, नीचे देखो तो कॉन्वेक्स है, तो एफ डबल डैश यहां पे पॉजिटिव होगा, एफ डबल डैश यहां पे पॉजिटिव होगा, एफ डबल डैश यहां पे 0 होगा, क्योंकि इस जगह पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में आ रहा है। इस जगह पे एफ डैश 0 है, लेकिन एफ डबल डैश नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ यहां पे कॉन्केव है। सी पॉइंट पे एफ डबल डैश नेगेटिव होगा, एफ पॉइंट पे एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स है। ए पॉइंट पे भी एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स है। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है किस पॉइंट पे कम से कम 2 जो है वो 0 है, आउट ऑफ एफ डैश एंड एफ डबल डैश में से कम 2 जो है वो 0 होंगे, तो कौन सा पॉइंट होगा जो जहां पे कम से कम 2 जो है वो 0 है। यहां पे एफ का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एफ डैश का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, एफ डबल डैश का मतलब कॉन्वेक्सिटी से या कॉन्केविटी। ए पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये 0 हो गया। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए ये 0 हो गया। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी 0 हो गया। लेकिन एफ डबल डैश जो है यहां पे पॉजिटिव होगा। ये है ए पॉइंट की डिटेल। एफ का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, एफ एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। और बी पॉइंट पे जो है वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव। एफ डैश जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा एक्यूट है, या फिर बी पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसलिए ये पॉजिटिव। एफ डबल डैश भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पे ग्राफ कॉन्वेक्स है, इसलिए भी पॉजिटिव। सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहां का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो सी पॉइंट के लिए एफ विल बी पॉजिटिव, एफ डैश विल बी 0 एंड एफ डबल डैश विल बी नेगेटिव। डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव। डी पॉइंट पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए ये 0। और डी पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में आ रहा है, इसलिए यहां पे एफ डबल डैश भी 0 हो गया। और ई पॉइंट पे यहां का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए एफ पॉजिटिव हो गया। यहां पे टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है, ऐसे बोलो, या ई पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश पॉजिटिव हो गया। और ई पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्स, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। और लास्ट है एफ का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए इस जगह पे ये नेगेटिव हो गया। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए 0 हो गया। और यहां पे ग्राफ कॉन्वेक्स है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। इन दिस वे द क्वेश्चन इज डन।